Dear student, welcome to Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. As we know that we have discussed chapter 1 plans of class 2 Science Olympiad. Now we will start the practice session, practice worksheet of this chapter, and let's start with question number 1, that is hard outer layer of the tree trunk is called, I told you this is the trunk of the tree, the outer layer is called bark. It is called bark. हम outer layer trunk की उसको हम bark कहते हैं. Spine is wrong, branch is wrong, bud is wrong. The right answer is bark. जो बाहरी हिस्सा होता है ट्रंक का उसको हम bark कहते हैं. Question number 2. Unscramble the given words, get the name of a climber plant. Climber plant क्या होता है बेटा? जो किसी ऐसा प्लांट जो किसी स्टेक वॉल के सहारे से ऊपर बढ़े. Climb. Okay. So this is first one is pumpkin. Second one is grape vine. Third one is spinach. Fourth one is cotton. So out of these four, which one is the climber? B1 is the climber. So option B is correct. Moving on the third question. Read the given statements and select the option that correctly identifies true and false. We have to use our brain. हमें अपना दिमाग यूज करना है और देखना है इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है. Tea plant is a creeper. No. Pea plant is a climber. So this is false. Shrub has thin and soft stem. No. Soft stem तो नहीं होती है. It is also false. Most shrub live for a few years. Definitely. Yes. Trees like shisham and pine give us wood. True. So 2 are false, 2 are true. So you have to see. B is also wrong. Wrong. C is the correct option. D is also wrong. So option C is correct. True or false and 2 are true. Next question. Which of the following is not a spice? Masale. Spice is masale. Cinnamon स्पाइस है. आलमंड, कोरिएंडर, क्यूमिन, ये तीनों स्पाइस है. आलमंड इज नॉट अ स्पाइस. सो करेक्ट आंसर इज आलमंड. आलमंड बादाम होता है. सिनेमम, कोरिएंडर, क्यूमिन इज स्पाइस. Moving on the next question. Select the odd one out on the basis of type of stem. हमें stem के basis पे जो odd one है उसे बाहर करना है. Coriander, rice and spinach. Fourth is cotton. Coriander की बेटा बहुत thin stem होती है. Rice की भी बहुत thin stem होती है. Spinach की भी बहुत thin stem होती है. ये तीनों herb है. तो cotton is the correct answer on the basis of stem. The odd one is कॉटन, क्योंकि इन तीनों की स्टेम बहुत पतली होती है. वी कैन ब्रेक इट फ्रॉम आवर हैंड. ये अपने हाथ से हम तोड़ सकते हैं, बट कॉटन की स्टेम हार्ड होती है एंड वुडी होती है. नाउ नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ऑड मेंबर्स इज एनसर्कल्ड इनकरेक्टली. अब इसको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को हमें देखना है बेटा. अब इसमें एक जो ऑप्शन है उसमें जो सर्कल है वो गलत है. ओके कैसे, अभी मैं जब समझाऊंगी इस क्वेश्चन को तो पता चल जाएगा. इधर देखिए, रोज एंड हिबिस्कस बोथ आर, रोज और हिबिस्कस दोनों आपके श्रब है. तो मिंट ये सही एनसर्कल्ड है, ये अलग था. इस कैटेगरी में ये अलग था. नीम मैंगो ट्री है, ये दोनों श्रब थे. और ये ग्रेप वाइन क्लाइंबर है, तो ये सही, ये ऑड वन है. इन तीन फर्स्ट वाले में तीनों में मिंट ऑड था. नीम मैंगो ट्री है, ये ऑड है. ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट बोथ आर व्हाट?
क्लाइंबर, ये दोनों क्लाइंबर है, तो वाटरमेलन इज क्रीपर, ये अलग है। कोरिएंडर तुलसी ये श्रब है और ये हर्ब है, और स्पिनच भी हर्ब है, तो इन दोनों, इसमें होना चाहिए था सर्कल, ना कि इसमें, क्योंकि ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। ओके, कोरिएंडर एंड स्पिनच बोथ आर हर्ब, और गलती से इस पे एनसर्कल हो गया है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें एनसर्कल गलत है। इन दो ऊपर के तीन में सही चीज पे सर्कल लगा हुआ है, बट इसमें ये दोनों हर्ब है और ये ऑड वन आउट है। आपको ऑड वन आउट सही बताना था, किसमें ऑड वन आउट गलत है। ओके, इन सब में सही ऑड वन आउट पे सर्कल है, ऑड वन पे सर्कल है, बट इस पे ऑड वन पे सर्कल नहीं है, क्योंकि तुलसी इज श्रब एंड दीज बोथ आर हर्ब। क्वेश्चन नंबर 8, select the pair that is similar to one given in the box based on their plant type। अब सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा इन दोनों का, ये क्या है, हर्ब, इट इज अ हर्ब एंड इट इज अ क्रीपर, बिकॉज इसका फ्रूट बहुत बड़ा है, ये पंपकिन का पेड़ है और ये राइस का पेड़ है, सो ये हर्ब है, ये क्रीपर है। नाउ कोरिएंडर वाटरमेलन, कोरिएंडर आपका हो गया हर्ब और वाटरमेलन हो गया आपका, क्या हो गया, क्रीपर। तुलसी टी, तुलसी आपका श्रब हो गया, टी आपका क्लाइंबर हो गया, रोज आपका श्रब हो गया, बॉटल गार्ड आपका क्लाइंबर हो गया, एंड दिस इज लोटस वाटर प्लांट है, ग्रेप वाइन आपका क्लाइंबर है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज कोरिएंडर इज अ हर्ब, वो हर्ब होता है, उसकी स्टिक्स, उसकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, और वाटरमेलन क्या होता है, क्रीपर होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वी ईट, आई मीन्स इट्स अ गैप, इसमें हम क्या फिलअप कर सकते हैं, ऑफ अ पोटैटो प्लांट, हम पोटैटो प्लांट का क्या खाते हैं, वेयर वी ईट डैश का कैरेट प्लांट। अब हमें सोचना होगा, वी हैव टू अप्लाई आवर ब्रेन्स, हम इन दोनों प्लांट का क्या खाते हैं। पोटैटो का स्टेम खाते हैं और कैरेट का फ्लावर खाते हैं, कैरेट इज नॉट अ फ्लावर, रॉन्ग। पोटैटो का हम रूट खाते हैं और कैरेट का स्टेम खाते हैं, नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। पोटैटो का हम स्टेम खाते हैं, पोटैटो में स्टेम से मिलते हैं, एंड कैरेट हमें रूट से मिलते हैं, सो ऑप्शन सी इज डेफिनेटली राइट, क्योंकि पोटैटो रूट से नहीं आता और ना ही कैरेट फ्रूट है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now moving on the next question, question number 9, that says dash is an example of shrub। अब हमें इन चारों में से पता करना है shrub क्या है। Coriander, no, it is a herb। Mustard, no। Palm, no। तुलसी is a shrub। मैंने बताया था तुलसी की ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, हार्ड स्टेम होता है, grows to close to the ground, so तुलसी is the right answer। Now select the incorrect pair। अब गलत पेयर को हमें ढूंढना है। रूट, गार्लिक, गार्लिक रूट में होता है, ओके। स्टेम, जिंजर, जिंजर स्टेम में ही होता है। फ्रूट, लेडी फिंगर का जो फ्रूट होता है वही भिंडी होता है, भिंडी उसके फ्रूट से ही निकलती है, दैट इज अ फ्रूट ओनली। लीफ, कैबेज, so it is a modified stem। garlic is a modified stem, it is not a root, वो stem होता है garlic, so it is a wrong, like it is incorrect pair। garlic is not root, rather it's a stem। now achievers section HOTS, there are some questions that comes in the category of HOTS, higher order thinking skills। let's discuss one by one। Match column 1 with column 2 and select the correct option। What is brinjal? brinjal क्या है? brinjal is a fruit। brinjal is a fruit। P, rajma is a pulse। maize is cereal, so R। potato is
stem, S, and broccoli is flower. So this will be the correct order. 3, Q is 5, R is 4, S is 2, and broccoli is 1. So 3, 5, 4, 2, 1. 3, 4, 5, 2, 1. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 2, 1. So option C is the correct answer. As I'll explain you again. ब्रिंजल बेटा फ्रूट होता है, एक प्लांट का फ्रूट होता है, इसलिए ब्रिंजल को हम फ्रूट से मैच करेंगे. राजमा इज पल्स, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पल्स. मेज आपका सीरियल है. पोटैटो स्टेम है एंड ब्रोकली इज फ्लावर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving on to the next question, that is question number 12. Identify the odd one in each group and select the correct option. हमें odd one out करना है. Now again thinking caps on. Grapevine, money plant, pumpkin. Grapevine and money plant both are climber, but this is creeper. It's a creeper. Rose, grass, mint. Grass and mint are herb, but rose is shrub. Neem and mango are tree, comes under the category of tree, and banana is a herb because it has soft stem. So pumpkin in this category is wrong. Rose in this category is wrong because it's a shrub. Here pumpkin is a creeper and banana is a herb here. So banana, pumpkin and rose. So let's see. Banana, pumpkin, rose. Option D is the correct answer. हमें एक बार और मैं समझा देती हूँ. Just see here. Grapevine and money plant both are climber, but pumpkin is a creeper. Grass and mint are herb and rose is a shrub. Neem and mango are trees, but banana is a herb. So pumpkin, rose and banana. So pumpkin, rose and banana you get in option number D. So it is the correct answer. Now moving on, question number 13, that says, refer to the given figure of a plant, select the incorrect statement regarding PQRS. See, P denotes flower, S denotes leaf, Q denotes stem, R denotes root. अब हमने देख लिया P flower है, S leaf है, Q आपका stem है, R आपका root है. अब हमें इन सबको पढ़ना है और देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. पार्ट पी एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. पार्ट पी एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. फ्लावर क्या पानी एब्जॉर्ब करेगा? आई डोंट थिंक सो. पार्ट क्यू कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स. हाँ, स्टेम सारे पार्ट्स में खाना और पानी पहुंचाएगा. डेफिनेटली राइट. पार्ट आर फिक्सेस द प्लांट्स टू द ग्राउंड. ऑब्वियसली ये फिक्स करता है प्लांट को ग्राउंड से. पार्ट एस प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. टेस्टी टेस्टी फूड. अब जैसा भी लीफ प्लांट खाता होगा फूड, वो लीफ ही बनाता है. इट्स कॉल्ड द किचन. So option A is incorrect because it will not absorb water from the soil. ये flower, it is a beautiful part of the plant. Root का काम होता है to absorb water from the soil. Not it is not the work of the flower. ये flower का काम नहीं होता है, ये root का काम होता है. इसलिए option A is incorrect. Now refer to the given flow chart, identify PQR and select the correct option regarding them. Plant with strong and woody stem. ये क्या हो सकता है? It can be
grows along the ground? It can be along the ground, it can be tree also. Yes, so let's study it. P could be mango plant. P could be mango plant, while Q could be bougainvillea. Both are no. And this grows along the plant, grows along the ground. No. Yes. Q is yes and R is wrong. Q could be watermelon. Q could be watermelon plant, while R could be banyan plant. Okay. R could be banana plant, while P will be gulmohar plant. P can be gulmohar. Yes. P gulmohar हो सकता है, and R could be banana plant. Plant grows along the ground. Q and R. So option C is the correct answer because R could be banana plant. R को हम banana plant कह सकते हैं और P को हम गुलमोहर plant कह सकते हैं. Okay, it's like it says plant with strong and woody stem. Yes, so it can be gulmohar, and it's saying plant grows along the ground. It could be banana. So option C is the correct option for this question. Question 15. Okay, this is the grid which we have to study. Refer to the given word chop table. Make combination of boxes to answer the following question and select the correct option. पहला हमसे पूछा गया है, नेम द प्लांट whose product is used both as spice and medicine. ऐसा कोई प्रोडक्ट जो मेडिसिन में भी यूज हो और स्पाइस में भी यूज हो. We have to put our brains. Name the plant that give us fiber used to make cloth. अब हमें दूसरे वाले में cloth ढूंढना है, तो स्टार्ट करते हैं. 12 and 2 sugar. No, sugar is not a spice. 6 onic and 13 onion. No, it is also wrong. 5 10 7 5 10 and 7 turmeric. Very good. And 1 4 cotton. So option C is correct because turmeric is a product that is used both as spice. वो एक मसाले का भी काम करती है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है. कई बार चोट लग जाती है तो हम हल्दी वाला दूध पीते हैं. सो टर्मरिक इज बेसिकली हल्दी. वो दोनों चीज में यूज होती है, स्पाइस में भी एंड मेडिसिन में भी. एंड सेकेंड ऑप्शन वाज name the plant that give us fiber which is used to make cloth. So cotton is a fiber. We make cotton clothes from cotton. Now parts of a plant that we eat. अब हम refer to the given classification chart and select the option correctly. Identify P and Q. अब हमें P और Q को ढूंढना है. Parts of plant that we eat. हम रूट खाते हैं इस पेड़ का और इसका हम फ्लावर खाते हैं. पोटैटो का हम रूट खाते हैं. नो. एप्पल का फ्लावर खाते हैं. टर्निप का हम रूट खाते हैं. ब्रोकली का हम फ्लावर खाते हैं. टोमेटो का रूट नो. कार्डमम का फ्लावर नो. चेरी का रूट नो. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज टर्निप रूट में होता है, हम उसका रूट कंज्यूम करते हैं. एंड ब्रोकली इज अ फ्लावर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Select the correct statement out of the following. Coffee is obtained from the seed of a plant. Yes, coffee is obtained from the seed. Then it is crushed और वो फिर then we consume it as a coffee. Sugar is made from stem juice of a grass. Henna is obtained from the leaves of shrubs. All the three options are correct. None are wrong. All the three options are correct because coffee is obtained from the seeds. Sugar is made from the stem juice. And C, henna is obtained from leaves. We dry it and then we can apply it on the palm and our hairs.
Which of these are pulses? Rice is a pulse? No. Black pepper, spice, pistachio, dry fruit. So kidney bean is the right answer. It is the pulse. हम इसको pulse की तरह, दाल की तरह इस्तेमाल करते हैं. Now I grew along the ground and I have many seeds. Who am I? Bitter gourd, करेला, no. Watermelon, pomegranate, grapes. मेरे में बहुत सारे सीड्स होते हैं और मैं ग्राउंड पे, आई एम अ क्रीपर. ग्राउंड से तुरंत दिमाग लगा लेना है कि ये क्रीपर है, क्योंकि ग्राउंड पे जितने भी प्लांट्स क्रीप करते हैं सिर्फ वो होते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. It is a small bushy plant with hard stem and branches. We get soft fiber from it, which is used in stuffing pillows. Saloni is saying this. Saloni describes a plant that she has seen in the field. Identify the plant. ये गई एक field में, इसने देखा. It's a small bushy plant. इसमें बहुत सारे bushes हैं and it has a hard stem and branches. ये एक shrub है. We get soft fiber from it. इससे बहुत soft fiber मिलता है, which is used in stuffing our pillows. Pillows में क्या भरा होता है सबके? Obviously, jute plant, no. Cotton, coconut, money plant. Coconut, obviously, no. Money plant, no. Cotton. Cotton is the right answer because it is very soft and we use it to fill our pillows. Now, chili is to dash, sugar is to stem. Sugar stem पे लगता है, ये सबको पता है. Sugar cane stem में होती है. Then from that we sugar cane stem होती है और उससे हमें sugar मिलती है. अब chili powder कहाँ से मिलता है? Study the given relationship. Which of the following can be placed in the given blank? Root chili powder. Chili हमें root से मिलती है? No. फ्लावर से मिलती है? नो. चिली का फ्लावर नहीं होता. लीफ? नो. फ्रूट. चिली पाउडर इज टू फ्रूट. ये पेड़ का फ्रूट होता है. चिली जो चिली होती है, नॉट चिली पाउडर. चिली पाउडर बनता है चिली से, पर चिली क्या होती है? एक पेड़ की फ्रूट होती है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Study the given word grid and answer the following question. How many names of plants that give cooking oil are hidden in the word grid? अब हमको word grid अच्छे से पढ़नी है, ध्यान से देखनी होगी. How many names of plant that give us timber are hidden in the word grid? हमें timber किन plant से मिलते हैं? वो इस grid में छुपे हुए हैं plants. और cooking oil किससे मिलता है? वो भी यहाँ छुपा हुआ है. लेट्स सी. पहले ही मुझे मिल गया टीक एंड देन कोकोनट, टीक, मस्टर्ड. आई गॉट वन मोर. कोकोनट एंड मस्टर्ड. क्या हो गई ये? कुकिंग ऑयल. अब टिम्बर वी गेट इट फ्रॉम टीक. Timber we get from teak and this is sal. I guess 2 is to 2. Like 2 cooking oil is there. Coconut and mustard से हमें cooking oil मिलता है और teak और sal से हमें timber मिलता है. So option B is correct. 2 cooking oil are present in this grid and 2 timber are present in this grid. So according to me the answer is B. Now question 8. Muskmelon is a edible. Edible मतलब हम इसको खा सकते हैं. इसका क्या पार्ट हम खा सकते हैं? And turnip is a edible क्या? Vegetable. Muskmelon is not a vegetable and turnip is not a fruit. Muskmelon is a stem? No. Turnip is a root? No. Turnip is a root. It is correct, but stem? No. Muskmelon is a root? No. Turnip is a stem? No. Muskmelon is a fruit. Yes, muskmelon is a fruit. ये एक fruit है और ये एक root है. So option D is the correct option for this question. क्योंकि muskmelon fruit है, we all eat खरबूजे, and turnip is a root.
Now, select the odd one out on the basis of number of seeds present in them. अब इसमें some seeds होते हैं, pear में भी some seed, apple में भी some seed, और in watermelon there are many seeds. So on the basis of seed, तो इन तीनों में तो there are less seeds, very less seeds. Yes, orange, apple and pear have less seed, but watermelon has many seeds. So it is on odd one out. So according to me, option C is the correct answer. Now select the incorrect match. अब हमें incorrect match को ढूंढना है. Bamboo plant, paper. Bamboo plant से हमें paper ही मिलता है. Mustard plant, we get oil from mustard plant. Acacia tree, we get gum. So obviously none of these. All the three options have correct pair. No one has incorrect pair. Bamboo plant we get paper, mustard plant we get oil, and from acacia seed we get gum. So none of these is wrong. So now we are done with Olympiad questions of this chapter, chapter number 1, that was plant. क्लास 2 का चैप्टर 1 हमने प्लांट्स डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. इस सेशन में हमने ओलंपियाड के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं. ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. So till then, stay tuned with Winsome Digital Learning Platform of Winsome International School. Bye students.